वो समझ गया कि वो तीनों आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी ही होंगे, मगर उसे भी ऊंटों का लालच था। इसलिए मजलिस वालों का ध्यान भटकाने के लिए उसने उस वक्त उस आदमी को झुठला दिया। कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो मोहम्मद उसके साथी नहीं है, बल्कि वो मेरे ही आदमी हैं, वो किसी काम के सिलसिले में गए थे, तुमने उनको देखा है, वो मोहम्मद उसके साथी नहीं है। इस तरह से सुराका ने मजलिस वालों का ध्यान भटका दिया और मजलिस में थोड़ी देर और बैठा रहा। जब उसे इत्मीनान हो गया कि लोगों का ध्यान अब उस बात से हट गया है, तो वो वहां से उठा और जल्दी से घर पहुंचा और जल्दी से हथियारों से लेस हुआ और अपने खादिम से कहा कि घोड़ा तैयार करो और जाकर मक्का के बाहर पहाड़ों में जाकर खड़े हो जाओ और मेरा इंतजार करो। फिर जल्दी से सुराका भी वहां पहुंचे और इस तरह पहुंचे कि कोई देखने ना पाए। जल्दी से घोड़े पर सवार हुए और घोड़े के बाग को ढीला छोड़कर बेतहाशा दौड़ते हुए उस तरफ गए जिस तरफ उस शख्स ने इशारा किया था, एड्रेस और पता बताया था। लेकिन चलते चलते अचानक सुराका के घोड़े ने एक जोरदार ठोकर खाई। करीब था कि सुराका नीचे गिर जाए, लेकिन फिर वो संभल गया। उन्होंने अपने घोड़े को फिर एड़ लगाई और तेज दौड़ने लगे। दौड़ते रहे। दौड़ते दौड़ते घोड़े ने दूसरी बार ठोकर खाई, मगर सुराका मायूस नहीं हुए, क्योंकि 100 ऊंटों का लालच जो था वो दोबारा घोड़े पर जम गए और फिर एड़ लगाई। लेकिन 2 बार ठोकर लगने की वजह से उनके दिल में ये बात आ गई थी कि ये कोई बदशगुनी है, ये कोई अपशगुन हो रहा है, और इस ख्याल से उनके दिल में थोड़ा डर ये बैठ गया था कि शायद कोई मुसीबत आने वाली है। लेकिन 100 ऊंटों का लालच ज्यादा बड़ा था, इसलिए वो घोड़े को पूरी कुव्वत से दौड़ा रहे थे।